चलिए आज हम बात करने वाले हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कि करियर कैसे चूज करना चाहिए, कैसे चूज नहीं करना चाहिए। मैं तो स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा करियर कैसे चूज नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो बाकी सारे टीचर्स बताएंगे। तो आई विल टेल यू ऑल द डोंट्स, ठीक है। डूज बाकी सब बताएंगे, मैं डोंट्स बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। आज तक मैंने वैसे बहुत ही कम लोगों से ऑनलाइन शेयर किया है। जो पर्सनली तो मेरे को जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो मैं बात करते हैं। देखो जनवरी 2011, ठीक है, ये टाइम वो पीरियड था जब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। मार्च 2011 में मेरे बोर्ड्स के पेपर हुए थे, ठीक है। 12th क्लास के मेरे बोर्ड से पेपर आज से 10 साल पहले हुए थे, ठीक है। जनवरी 2011 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला था, ठीक है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एक, बेदी सर थे, उनसे मैं मिला था। और भाई के कुछ दोस्त थे, ठीक है। मेरे भाई के कुछ दोस्त थे जो कि सीए कर रहे थे। तो सीएस ये बहुत सुन लिया था मैंने उस टाइम। मुझे उस टाइम सीएस के बारे में तक पता नहीं था। कुछ सीएस नाम का कोई चीज भी होता है, कोई सीएमए नाम का भी कोर्स होता है, कोई एक्चुअली नाम का भी कोई कोर्स होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था बीकॉम होती है और एक सीए होता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी टिल जनवरी 2011, ठीक है। मैं इतना ज्यादा इग्नोरेंट था, ना मैंने कोई रिसर्च करी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या सोचा था, मार्च 2011 में मैं होगा, जून जुलाई तक रिजल्ट आएगा, 3 साल हम ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद कोई जॉब पकड़ लेंगे, काम खत्म। जैसे मैं लोगों को देख रहा था वैसे मेरी फिलोसफी थी, यही काम करना है। नहीं तो क्या होगा, एक मेरे चाचा का या मेरी फैमिली बिजनेस टायर का था, ठीक है। मेरा फैमिली बिजनेस टायर का था, तो मेरे दिमाग में यही था कि अपन भी टायर का काम करेंगे और हो जाएगा। बट हुआ क्या, टायर का बिजनेस तो होने से रहा, ठीक है, क्योंकि फैमिली कैपिटल उतनी थी नहीं मेरे पास कि मैं टायर का बिजनेस कर पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन आया, 12th में मेरे परसेंट आ गए अच्छे। 12th में मेरे परसेंट आए थे 93% करीब, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सीए कर लूं आगरा में रह के, या फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, मेरा हंसराज में उस टाइम एडमिशन हो रहा था, ठीक है। हंसराज कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा था। या तो हंसराज में एडमिशन ले लूं या फिर मैं सीए कर लूं आगरा में बैठ के, क्योंकि दोनों में लगभग लगभग बराबर पैसा लग रहा था। क्योंकि दिल्ली बाहर रहना, हॉस्टल वगैरह खर्चा वगैरह उतना ही पड़ रहा था महीने का। तो मैंने चूज किया कि मैं आगरा में रह के चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा, सिर्फ एक ही रीजन था, पैसा मिलेगा बस। क्यों करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं क्यों कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई डोंट नो। बस मुझे इतना पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, दैट्स इट। सिर्फ आउटकम के लिए मैं कर रहा था कि पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। इसके अलावा मेरा और कोई भी रोल नहीं था, ठीक है, जो मेरा इंटरेस्ट था। और ये सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे गलत जो मैंने डिसीजन लिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का, वो ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, पेपर तो मैं निकाल लूंगा, बस बाद में पैसा मैं कमा लूंगा, ठीक है। सीन ये हुआ। फिर मैंने सीए एंट्रेंस दिया, जिसको हम सीपीटी बोलते हैं। सीपीटी मेरा हुआ था जून 2011 में, ठीक है। पहली बार में पास हो गया, ठीक है, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैंने सीए आईपीसीसी दी, आईपीसीसी, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। आईपीसी इंटर जो भी करंट है वो मैंने दिया नवंबर 2012 में, 1.5 साल बाद, ठीक है। 8 पेपर लगातार दिए थे। सीए में क्या होता है, इंटर में 8 पेपर होते हैं। हमारे टाइम 7 पेपर होते थे, अब टाइम 8 पेपर होते हैं। आप चार चार करके दे सकते हो, आठों एक साथ दे सकते हो। तो मैंने आठों, आज के हिसाब से 8 और तब के हिसाब से 7, बोथ ग्रुप्स मैंने 7 दिए थे। और मेरा पहली बार में ये भी क्लियर हो गया था। मतलब भारी भरकम मैंने पेपर एक एक बार में क्लियर कर लिए थे। और इस टाइम मेरी आगरा में 3rd या 4th रैंक आई थी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, मैं बोल रहा था भैया बहुत बढ़िया चल रहा है सामने। फिर देखो जून 2000, जब मेरा नवंबर 2012 के पेपर हुए, ठीक है, उसके बाद मेरे जो नेक्स्ट पेपर थे वो ठीक 3 साल बाद थे, नवंबर 2015। क्या बोला मैंने, नवंबर 2015, 3 साल का गैप था पेपर में। ये मेरा इंटर था, सीए इंटर और सीए फाइनल, 3 साल का गैप था। अच्छा खासा 3 साल का गैप बहुत होता है। और उसके अंदर मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ने थे, भारी भरकम सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ भी लिए। लेकिन हुआ क्या, बीच पे 1 साल है ना, मैं किसमें लग गया, पॉलिटिक्स में लग गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करी, बहुत ज्यादा काम किया, काफी ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ बढ़िया हुआ। और लेकिन हुआ क्या, नवंबर 2015 में मेरी तैयारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आई डोंट नो, सीरियसली मुझे नहीं पता मेरी तैयारी क्यों नहीं करी। मैं पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं बुरी तरीके से फेल हुआ। बुरी तरीके मतलब बुरी तरीके, एक सब्जेक्ट में मेरे 0 आए थे। मेन पेपर में मेरे एक सब्जेक्ट में 0 आए थे आउट ऑफ 100। समझ पा रहे हो, हाँ जी।
तो क्या बोला था मैं, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, मेरे 0 आउट ऑफ 100 आए थे। ठीक है, काफी गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। तो सीए में क्या होता है ना, हर 6 महीने बाद पेपर होते हैं। तो नवंबर में पेपर दिए, फिर मई में पेपर दिए। मई में पेपर दिए ना, मतलब ये था, सीए के अंदर एक रूल है, आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने, मतलब 100 में से आपको 40 नंबर तो लाने ही लाने हर एक सब्जेक्ट के अंदर, और टोटल में आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। मतलब ये आपके 50 मार्क्स एवरेज इन हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 होने चाहिए, और टोटल में एग्रीगेट आपका 50 मार्क्स का होना चाहिए। अब मई में मैंने ना 4 पेपर दिए, 4 सब्जेक्ट्स, और 4 सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बच्चों आपको, 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 50%, 200 मार्क्स। मेरे आए थे 186। आई वॉज अगेन फेल्ड। ठीक है, आई वॉज अगेन फेल्ड। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर 6 महीने बाद पेपर दिए, नवंबर में पेपर दिए, मई नवंबर चलता रहा। अगली बार पेपर दिए, 4 पेपर दिए थे मैंने अगेन, एक पेपर मेरी तबियत खराब हो गई, उसमें मैं फेल हो गया, तो वो अगेन फेल। ऐसे 3-4 अटेम्प्ट मेरे 1.5-2 साल किस में निकल गए, फेलियर में निकल गए। फिर मैंने ना अपने आप से सवाल पूछा 2018 में, जो ये मैं कर रहा हूं, अगर मैं बन भी जाता हूं, क्या मैं इसमें काम करना पसंद करूंगा? ठीक है, मेरे कुछ दोस्त थे जो यहां पर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे, मालूम है आपको, यहां पर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो मैं को 2.5-3 साल हो गए, मैं पेपर ये दिए जा रहा हूं, और मैं ये सोच रहा था कि जो मैं 2018 में अभी भी पेपर की तैयारी कर रहा हूं, जो मैं तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं अभी भी यही करना चाहता हूं, क्या इसी में मैं जॉब करना चाहता हूं, इसी में करियर बनाना चाहता हूं? फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि सीए बन के करेंगे क्या? हम खुद का ऑफिस डाल सकते हैं, ठीक है, खुद का ऑफिस डाल सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में सेटल करना हो तो फिर 3-4 साल लग जाएंगे ऑफिस सेटल करने में, बहुत गंदी हालत होती है ऑफिस सेटल करने में। ठीक है, घर से पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है अपना ऑफिस सेटअप करने में। ठीक है, मैं सोचा कोई बात नहीं, स्ट्रगल हम कर लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है? क्या मुझे वो काम करने में मजा आएगा जिसके लिए मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूं, या मुझे सिर्फ पैसा चाहिए? मेन क्वेश्चन था। फिर आई जॉब के बारे में बात, कि जॉब करना है कि नहीं करना। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सब कहते भाई लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। कहते भाई पैसा मिल जाता है, लेकिन लगी पड़ी रहती है। क्यों? 12-12 घंटे काम करते हैं। स्टार्टिंग में जब दूसरे शहर में काम करने जाते हो ना, तो आपको एक्साइटमेंट रहती है, नाइट लाइफ देखेंगे, दोस्तों के संग घूमेंगे, रोक टोक नहीं होगी घर वालों की। तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने तो है ना, एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं उस सिटी को, नई नई जगह जाओगे, नई नई जगह लोगों से मिलोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है, सब कुछ होगा। लेकिन 4-5 महीने के बाद ना सब वही नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाता है, वही शहर आपका नॉर्मल हो जाता है। आप सुबह 9 बजे जा रहे हो, ठीक है, आने का टाइम कंफर्म है, ऑफिस आने का टाइम कंफर्म है, जाने का टाइम कंफर्म नहीं होता कभी भी ऑफिस के अंदर। जब आप जॉब करते हो ना, कभी भी जाने का टाइम कंफर्म नहीं होता। शाम को 7 बजे भी जा सकते हो, आपको 10 बजे भी जाते हो। ठीक है, जिनके मदर फादर भैया भैया जॉब करते होंगे, उन सबको पता होगा कि आने का टाइम, जाने का टाइम कंफर्म है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन आने का टाइम कोई कंफर्म नहीं होता, कभी जल्दी भी आ जाते, कभी लेट भी आ जाते। तो ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, काम मनपसंद का कर रहे हैं, क्या वो काम करने में मुझे मजा आ रहा है? विश्वास मानोगे, जितने मैंने लोगों से पूछा, 80% कह रहे थे भैया चलता है काम, जो पढ़ा है इसलिए सीए कर रही है, इसलिए सीए की जॉब कर रहे हैं। क्या रिप्लाई होता है? सीए कर रखी है इसलिए हम सीए की जॉब कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करने में, मेरे को काम करने का नहीं है, मैं लोगों की फाइलें चेक कर रहा हूं, लोगों ने अपना हिसाब किताब सही से करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को बस पैसा कमाना है। जब आपको एट द एंड पैसा कमाना है, जब मुझे भी एट द एंड पैसा कमाना है, आप लोगों को भी एट द एंड पैसा कमाना है, तो फिर रो के पैसा कमाओगे? सवाल आता है पहला, क्या रो के पैसा कमाना है, या हंस के पैसा कमाना है, या मुस्कुराते हुए पैसा कमाना है? ठीक है, विश्वास मानोगे, आपके पापा मम्मी सुबह से दिन भर रात काम करते हैं, सुबह से दिन भर रात काम करते हैं, अपने बॉसेस की सुनते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो बाहर वालों की सुन रहा है, तब जाकर वो मुश्किल से एवरेज परिवार में 50,000 रुपये महीना तक कमा पाते हैं, मुश्किल से। और कुछ लोग कॉमेडी करके, या घूम कर, या ट्यूशन पढ़ाकर उनसे ज्यादा कमा लेते हैं। विश्वास मान रहे हो? हमारे मम्मी पापा भाई बहन पूरे टाइम जॉब वगैरह करते हैं,
उसके बाद कहीं जाकर 5 साल मेहनत करने के बाद 50,000 पर पहुंचते हैं। क्या बोला मैंने? 5 साल मेहनत करने के बाद 50,000 पर पहुंचते हैं। ठीक है, और तब भी उनको काम करने में मजा नहीं आता, बस उनको वो काम करना है क्योंकि घर चलाना, भाई बीवी बच्चे पाल ले, ठीक है ना, या फिर अपने लाइफ को करियर सेट करना, वो इसलिए काम करते हैं। उनको काम करने में कोई मजा नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो एट द एंड जब पैसा ही चाहिए तो फिर वो काम ढूंढो भाई, वो काम ढूंढो जिसमें मजा आ रहा हो। वो मत करो कि सिर्फ पैसा दे रहा हो। जब एट द एंड पैसे ही कमाने हैं तो भैया फिर रो क्यों रहे हो? वो काम करो ना। फिर ये लोगों को एक सवाल में आता है, इज्जत नहीं मिलती उस काम को करने में। मैं एक बात बोलूं, जब आप पैसा कमा रहे होते हो ना, इज्जत अपने आप साइड में आ जाती है। सीरियसली बता रहा हूं, जब आप पैसा कमा रहे होते हो आप अपने आप इज्जतदार बन जाते हो। ठीक है, एक एग्जांपल वाली बात बताता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, मेरे से 3 साल छोटा है। ठीक है, उसने है ना आज से 4 साल पहले, जैसे उसकी ग्रेजुएशन हुई थी 2017 में, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उसने है ना अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया। ठीक है, जिसमें वो है ना वो कपड़े बेचता है, ऑनलाइन कपड़े बेचता है। वो क्या कर रहा है, कस्टमर्स को, ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, बीच में वो मीडिएटर बन गया है। इनको वो प्रोडक्ट शो करता है और यहां से डायरेक्ट सेल करता है और कमीशन ले लेता है। मेरे मामा पूरी कोशिश कर ली उसको वो काम ना कराने की, पूरी कोशिश कर ली, काम ना करे ना करे ना करे ना करे, ये तुझे मोबाइल खिला कर देगा, सारी चीजें, ये तुझे मोबाइल खिला कर देगा, रोटी, तू फोन में घुसा रहता पूरे दिन। जबरदस्ती उसको एमबीए करवाई, बीकॉम कर ली थी उसने, फिर जबरदस्ती एमकॉम करवाई। ठीक है, हो गई एमकॉम। उसने एमबीए के बाद मना कर दिया था, मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो, आपके कहने पे मैंने एमबीए कर ली, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, आज वो 24 साल का है। ठीक है, अभी मई में उसका बर्थडे है, 24 का होगा वो। ठीक है, आज वो 70 से 80 हजार रुपये महीना कमा रहा है। इतना तो मैं भी नहीं कमा रहा, समझ रहे हो? वो आज महीने का 70 से 80 हजार रुपये कमा रहा है, अपने मन पसंद टाइम पर काम करता है। ठीक है, मन पसंद टाइम पे काम करता है। और अब वही मेरे मामा जी हैं जो दुनिया में गाते रहते हैं, लड़के का ऑनलाइन काम है, समझ रहे हो? जो पिताजी काम को समझ नहीं रहे थे, जिस काम को इज्जत नहीं दे रहे थे, अब वही मेरे मामा जी अपने बच्चे की तारीफ करते करते नहीं थकते। अब 4 साल बाद उसके बाद में कैपिटल इकट्ठी हो गई है, उसने आगरा में आउटलेट खोल लिया है। ठीक है, मैंने थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट भी डाला था अपने भाई का, तो उसने आगरा में एक आउटलेट भी खोल लिया है, वो उसी का है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब अब वो अपना मन पसंद काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसको कहते वो मेरे मामा का सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, गवर्नमेंट जॉब लगाओ, बैठ के पैसा कमाओ, गवर्नमेंट जॉब लगाओ, बैठ के पैसा कमाओ, काम करने की कोई टेंशन नहीं, जॉब चली जाएगी कोई टेंशन नहीं, जॉब नहीं जाएगी आपकी, पैसा आता रहेगा। उनका बस हमेशा यही है, सेफ लिविंग। मुझसे कहते हैं बीएड कर ले, मुझसे कहते हैं आईएएस के पेपर दे दे, यूपीएससी के पेपर दे दे, मुझसे कहते हैं तू बैंक की जॉब भर दे, सरकारी नौकरी लगवा ले। मैंने कहा जब मुझे वो काम करने में मजा नहीं है, अरे पैसा तो आएगा, अरे पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा। मैंने कहा पैसा कितना आता है? मैंने 30-40 साल से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मैंने कहा तो मैं कमा लेता हूँ, इतना मैं कमा लेता हूँ, तो मैं काय को जाऊं? जब मैं घर बैठे इतना कमा रहा हूँ तो मैं काय को बाहर जाऊं, पेपर पढ़ाई करूं? जो पेपर दे रहे मुझे पसंद ही नहीं, जो मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं, मुझे नॉलेज के लिए कोई बोले ना पढ़ ले, मैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे बैठ को पढ़ने को तैयार हूँ। कोई मुझे बोले कि ऐसे पेपर देने तेरे को, मैं घंटा नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, नॉलेज के लिए मैं बिल्कुल पढ़ने को तैयार हूँ। कोई मुझे बोले तू एग्जाम क्लियर कर फिर जॉब कर, मैं नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। तो जो बिना चीज के मैं इंटरेस्ट में जबरदस्ती करूंगा, मेरा मन लगेगा नहीं, जो मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूं वो भी हैम्पर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो एट द एंड मेरे कहने की फिलॉसफी ये है आपके अंदर। अच्छा, अब एक सवाल आता है, सर हमारे मन में तो कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या काम करें। तो मैंने कल परसों एक वीडियो भी स्टेटस अपलोड करा था, ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स। देखो एक साल अगर आप लेट भी हो जाओगे ना अपने करियर के लिए, वो अच्छा है 5 साल किसी बेकार करियर में मेहनत करने के लिए। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? 1 साल करियर चूज करने में थोड़ा देरी कर लो, वो बेटर होता है रादर देन कि आप किसी गलत करियर में 5 साल इन्वेस्ट करके फिर से जीरो से स्टार्ट करो।
तो जैसे मैंने बोला, मैंने 2011 से लेकर 2017 पूरा, मतलब ये 6 साल होते हैं, 6 साल, 6 साल मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया सीए में, 6.5 साल बोल सकता हूं। और उसके बाद आज मैं सीए का कुछ भी नहीं कर रहा, आज मैं सीए का कुछ भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा मैं सीए को। तो क्या मैंने अपने 6 साल बर्बाद कर दी? नहीं कर दी। करियर वाइज ओरिएंटेड नॉलेज पूरी मिली मेरे को, अच्छी खासी नॉलेज आज भी है मेरे को, लेकिन क्या करियर वाइज मैंने करा? नहीं। 2018 में मैंने फिर से क्या किया? रीस्टार्ट किया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये थी कि स्टार्ट में 2011 में स्टार्टिंग में मैं टीचिंग कर लेता, आज मैं किस लेवल पर होता? मैं थोड़े दिनों पहले कॉस्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन भी बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? जिसने मेरी वीडियो देखी तो कितना घाटे में चल रहा हूं। तो वही इसी ऑब्वियस सी बात है, जब 6 साल बर्बाद करने के बाद आपको होश आए तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम अभी वेट कर लो। अब आता है सर हमको वेट नहीं करना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आजकल की जनरेशन को वेट नहीं करना, उनको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, इंस्टेंट उनको फैसले लेने हैं, ये चीज हाँ है या ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने आपको थोड़ी दिनों पहले एक बात बोली थी मेंटोर के बारे में बोली थी, गेटिंग मेंटोर इज अ शॉर्टेस्ट रूट टू सक्सेस, हाँ या ना? शॉर्टेस्ट रूट टू सक्सेस। अब बात आती है कि सर मेंटोर सिर्फ एक ही होता है? द आंसर इज नो, देयर इज नो ओनली वन मेंटोर। मेंटोर वो होता है जो आपको सही गाइड कर पाए, ठीक है, लेकिन गाइड का मतलब वही है ना, हमने बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट प्रिंसिपल में एक चीज सुनी है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलते कभी भी। क्या बोला मैंने? रेडीमेड सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता आपको किसी भी सिचुएशन में, आपको सिर्फ गाइडलाइन दे दी जाती है कि आप ये चीज करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि काम बन जाए, ठीक है ना। तो मेंटर का काम भी क्या होता है? सिर्फ गाइड करने का होता है। कोई मुझसे बोले 12वीं में 90% कैसे लेकर आने हैं, 100% कैसे लेकर आने हैं, मैं उसको अच्छे से बता सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये काम मैं करवाता हूं, ये मैंने काम किया भी है, ये काम मैंने सेल्फ खुद किया है, इसलिए मैं काम करवा सकता हूं लोगों से। मुझे पता है कि यहाँ पर डूज क्या है, यहाँ पे डोंट्स क्या है। लेकिन कोई मुझे बोलता है सर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सर मुझे सीए के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सीएस के लिए क्या? सीए के लिए तो गाइड कर सकता हूं क्योंकि मैंने सीए के कुछ लेवल्स क्रॉस करे हुए। मुझे कोई यूपीएससी बोले, सीएस बोले, सीएमए बोले, या फिर मुझे कोई बोले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो दिन एग्जांपल हुआ था सीयू के बारे में या डीयू के बारे में कोई बोले, तो भैया मैंने जब किया नहीं तो मैं कहां से आपको गाइड कर दूंगा। तो सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है यहां पर, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जो भी करियर में इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो ये सोचो, वाई दिस कोर्स। सबसे पहला सवाल, वाई दिस कोर्स, ये कोर्स आपको क्यों करना है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है। क्या आपने उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पता है आपको? क्या आगे चल के उसमें लाइफ में क्या काम होता है उसके बारे में पता है आपको? ठीक है, या एट द एंड बस आपने देखा कि भैया गांधी जी मिलेंगे तो हम ये काम कर रहे हैं, या बाकी सब कर रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स? क्या आपको उसके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है इसलिए आप वहां पर जा रहे हो? क्या उस तरीके का काम करना आपको पसंद है, आप उस करियर में उसकी फील्ड जा रहे हो? सबसे पहला आता है क्यों जाना है उस कोर्स के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल आता है ये कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्यों? कोई कहता है यार मुझे 5 साल वेट नहीं करना, ठीक है, मुझे 5 साल वेट नहीं करना, मुझे इंस्टेंट कुछ काम चाहिए, जस्ट बिकॉज मेरी फाइनेंशियल जो स्टेटस है मेरे घर परिवार का उतना अच्छा नहीं है कि मैं 5 साल पढ़ाई करके वेट करके फिर कमाऊं तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आता है कि आपको वो चीज करनी है कि नहीं करनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंट सिचुएशन, कि आप अफोर्ड कर सकते हो टाइम इन्वेस्ट करना या नहीं करना, ठीक है। फिर एक सवाल आता है, फिर ये आता है कि किसी ने किया है क्या, किसी ने वो कोर्स किया है क्या, ढूंढो किसी ने वो कोई चीज अचीव करी है जो आपको अचीव करनी है। इसका आंसर या तो हाँ में होगा या फिर ना होगा। मैक्सिमम टाइम ये चीज होगा हाँ में। हाँ, वो किसी ने वो चीज करी है, कोई वो उस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुका है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है कि भैया आपने वो चीज करी थी, बिल्कुल करी थी। देखो इंडिया में सबसे प्यारी चीज मुफ्त में क्या मिलती है, एडवाइस। तो किसी से भी मांगोगे वो आपको एडवाइस तो कर ही देगा, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको फिर फाइंड आउट करना है कि वो जो कोर्स आपको करना है या वो कोर्स जो आपको ललचा रहा है कि बेटा आजा मेरी तरफ, आजा मुझसे वो कोर्स मेरा वो कर ले, पहले देखो वो किसी ने किया है। अच्छा, कम से कम 3 या 4 लोगों से वो पूछो, सिर्फ एक इंसान से मत पूछना, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और उसके बेसिस पर डिसीजन लगा रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही कहलाओगे, ठीक है। तो कम से कम आपको उस ही फील्ड के 3 या 4 लोगों से आपको पूछना है
जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर को नहीं, बिल्कुल फ्रेशर को नहीं, कम से कम मुझसे किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ढूंढोगे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे रिश्तेदारी में ढूंढोगे मिल जाएंगे, स्टेटस पर डाल दो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो उनसे पूछो जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, पहले 5 साल उन्होंने वो चीज बनने में लगाए, उसके बाद 5 साल को उनको एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आपसे कम से कम 10 साल तो बड़े होने चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो मेरे को जिस चीज का एक्सपीरियंस है मैं आपको उस चीज का एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि मैंने उस टाइम में टाइम इन्वेस्ट करा, अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करा। तो आप उनसे पूछो कि वो जर्नी कैसे रही आपकी वो कोर्स करने की, प्लस जर्नी करने के बाद जहां पर आपने उसमें अपना करियर बनाने का सवाल उठाया वो कैसा रहा आपका, क्या आपको मजा आया काम करने में, ठीक है, क्या आपने क्या सोच के वो चूज किया था, अपने पैसे के लिए चूज किया था, आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहे थे, समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज करनी चाहिए। सबसे पहला वो कोर्स क्यों करना चाहिए, क्या वो हम करने की सिचुएशन अभी है कि भी नहीं, ठीक है, और दूसरा किसी ने किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना, किसी और ने किया कि नहीं किया, जिससे आप उसकी जर्नी से सीख सको। उसने अगर कुछ गलतियां करी हैं तो वो आप सीख लोगे, वो आपको एडवाइस करेगा हाँ ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप चीज सीख सकते हो, ठीक है। यही समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लू, कोई मुझसे बोलता है सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, सीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं उससे पूछता हूं भाई तू सीए क्यों कर रहा है, सर मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मेरी अकाउंट्स अच्छी है। मुझसे एक सवाल पूछ, मुझसे सिर्फ एक बात बताऊं, सीए में अकाउंट्स इतनी सी है, सीए में अकाउंट्स इतनी सी, मतलब 10% या 20% अकाउंट है, बाकी 80% सब कुछ अलग है। तो अगर तू सिर्फ ये सोच के डिसाइड कर रहा है कि मेरी अकाउंट्स में अच्छे नंबर आए थे, मेरी अकाउंट्स अच्छे तो मैं सीए बन जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। क्योंकि सीए के अंदर टैक्स आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, लॉ आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, ऐसे एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्या आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, सब कुछ त्याग कर बैठ के पढ़ सकते हो? अगर ये सब कर सकते हो तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद सीए का काम देखो, सीए की ट्रेनिंग होती है, आपको पता है सीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। मुझे उस 3 साल की ट्रेनिंग पता लग गया था कि यार मुझसे नहीं होगा, ये कोर्स हो जाएगा बट मुझसे काम नहीं होगा, कि मैं सिर्फ फाइलें पलट रहा हूं, मैं पन्ने पलट रहा हूं, मैं एक सीट पे बैठ के घंटों घंटों बैठ के पन्ने पलट रहा हूं, ये मुझसे नहीं होगा। 2018 के अंदर मैंने प्रोफेशनली टीचिंग करना स्टार्ट किया था। मैं पहले ट्यूशंस पढ़ा रहा था, ट्यूशंस मैंने 12th पास होते ही पढ़ाना चालू कर दिया था, 12th पास होते ही। लेकिन 2018 में प्रोफेशनली सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने प्रोफेशनली टीचिंग चालू कर दी थी, आज से 3 साल पहले। पढ़ा मैं 2011 से रहा हूं, लेकिन फुल टाइम मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तब मैंने देखा यार मेरा इंटरेस्ट है बच्चों से बात करने में, सीरियसली मेरा इंटरेस्ट है बच्चों से बात करने में जो मुझसे छोटे हैं। मुझे इंटरेस्ट आता है उनको गाइड करने में, वो गलतियां ना करे। मेरा इंटरेस्ट आता है उनको स्कोर करवाने में, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ाने में। तो मैंने कहा काश ये वाली बात मेरे को 2-4 साल पहले रियलाइज हो गई होती। अगर 2-4 साल पहले रियलाइज हो गई होती तो मैं आज काफी अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन पर होता। तो मैंने ये इंटरेस्ट जाना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, मैं जो भी लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, ठीक है, फोन पर हो, मिलते हो, जैसे भी हो, वो मेरे बारे में जानते हैं कि हाँ मेरा जो नेचर है ना वो हेल्पिंग नेचर का है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का है, एक्सट्रीम हेल्पिंग नेचर का। वो मुझे कुछ लोग मना भी करते हैं भाई तू समाज सेवा क्यों करता है, क्या तुझे उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, तू घंटों घंटों काम करता रहता है, अपना टाइम छोड़ के दूसरों की मदद करने में लग जाता है, उससे तुझे मिलता क्या है, क्या पैसे मिल रहे हैं उस चीज को करने में? तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं लेकिन मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है मैं सही रास्ते पे चल पड़ा हूं, ठीक है। मुझे लोग यूट्यूब के लिए बहुत बोलते हैं, ठीक है, मैं पर्सनली जिनको पढ़ाता हूं वो मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप फ्री में कर रहे हो, कुछ तो चार्ज कर लो, 500-1000 कुछ तो चार्ज कर लो, 10-15 हजार तो महीने का आना चालू हो ही जाएंगे आपके। बट मैं कहता हूं नहीं, अभी आई एम जस्ट क्रिएटिंग द नीव, बिल्डिंग को रेंट पे बाद में चढ़ाएंगे, पहले नींव तो खोद लें अच्छी खासी। तो मेरे मन में मेरा यही आता है, जो मेरा सवाल जो मैं बताता हूँ वो यही है, बिल्डिंग को बाद में रेंट में चढ़ाएंगे, पहले नींव खोद लेना अपनी। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ, तो मुझे ये चीज करने में मजा आता है। और तुम्हें पता है जब मैं ये वाले काम करता हूँ ना, तो मैं दिन में कभी कभी 16 घंटे, कभी कभी 18 घंटे तक काम करता हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि 16-18 घंटे में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सीए में जॉब कर रहा होता ना, 8 घंटे से ज्यादा की जॉब होती तो मुझे मौत आ रही होती है, भाई घर जाना है मेरे को। और यहाँ मैं 16-18 घंटे के काम कर रहा हूँ,
और मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मैं काम कर रहा हूं। मैं घंटों घंटों बोलता हूँ भाई, बच्चे मुझसे बोलते सर आप थकते नहीं हो बोलते हुए। आज दिन में मैंने 4 सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, अभी मैं और कर रहा हूं। मैं थकता नहीं हूं क्योंकि मुझे मनपसंद काम कर रहा हूं। जब हम मनपसंद काम करते हैं तो 100 के 200% लगाते हैं और फिर रिटर्न भी उतना ही मिलता है। ठीक है। अच्छा देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अगर मैं किसी से बोलता हूँ यार तू कोई अपना ना पर्सनल काम चालू कर दे, स्किल पर काम करना चालू कर दे, ठीक है, लेकिन तेरे को 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। 3 साल का मतलब होता है तेरे को 1000 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तू 1000 दिन बाद 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ पर आ जाएगा। वो कहता नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, इतना टाइम में रिस्क नहीं ले सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं एक चीज पे काम करूं, 3 साल तक काम करूं, 1000 दिन काम करूं, 1000 डेज लिखा हुआ मैंने, काम करूं तब जाके मैं 1 लाख 2 लाख पर मंथ में आऊंगा। मैंने कहा क्या करेगा, कह रहा मैं ग्रेजुएशन करूंगा। मैं ग्रेजुएशन कितने साल की होती है, कहता 3 साल की होती है। कह रहा कितने दिन इन्वेस्ट होंगे, कह रहा वही 1000 दिन इन्वेस्ट होंगे। कह रहा कितने की जॉब लगेगी, कह रहा 30,000 रुपए पर मंथ की जॉब लगेगी। मैंने कहा तूने अपना जवाब खुद ही दे दिया मेरे को। समझ रहे इस चीज को। तू किसी के लिए जॉब करेगा, 3 साल मेहनत करने के बाद जॉब मिलेगा, तब जाके तू 30,000 पर मंथ कमाएगा। पर मैंने बोला नहीं भाई, तू आज से किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करना चालू कर दे, तू 1 साल बाद 3 साल बाद तू 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना चालू कर देगा। लेकिन वो उस बात पर विश्वास नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लेकिन बाकी सब 30 साल की जॉब कर रहे हैं तो वो उस पर लग जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। मेरा ये मोटिव नहीं है कि ग्रेजुएशन मत करो भाई, अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करो। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई आपको आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है, ठीक है। लेकिन आंख बंद करके ग्रेजुएशन मत करो। साइड बाय साइड आप वो चीज देखो, जैसे मैं बोलता हूँ स्किल्स। स्किल्स का मेरा मतलब होता है कि आप वो सारी चीजें ट्राई करो, वो सारी चीजें ट्राई करो, कुछ 10 चीजें ट्राई करो, 50 चीजें ट्राई करो, गिरो मिस्टेक करो, आपको पता लग जाएगा किस चीज में मजा आ रहा है, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। आपको पता है घर में बैठे बैठे आप चेस प्लेयर बन सकते हो। आपको चेस खेलना पसंद है, चेस कैसे खेलते हैं, घर में बैठ के तो खेलते हैं दिमाग से। क्या इसमें इंटरनेशनली लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर जाते हैं। लोग पूल खेलते हैं, स्नूकर, बिलियर्ड्स, छोटा सा टेबल ही तो है, क्या उसमें इंटरनेशनल लोग नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आप स्विमिंग करना चाहते हो, आपको स्विमिंग आती है, ठीक है, क्या लोग इंटरनेशनल स्विमिंग नहीं आते हैं, बिल्कुल जाते हैं। नहीं भैया आपको रेसिंग करना पसंद है, क्या रेसिंग में इंटरनेशनल चीजें नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। अगर आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो आप इंटरनेशनल रनिंग कर सकते हो। इसमें तो पढ़ाई नहीं करनी भाई, इसमें तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, स्किल आ रही है। लेकिन लोग कहते हैं भागने से पैसे कमाओगे। भैया हुसैन बोल्ट, अगर देखा जाए हुसैन बोल्ट ने 3 ओलंपिक्स खेले। कितने ओलंपिक्स, 3 ओलंपिक्स खेले, और 3 ओलंपिक्स के अंदर उसने 2 मिनट से भी कम रनिंग करी है। उसका परफॉर्मेंस टाइम है ना 2 मिनट से कम का है, 2 मिनट से कम का परफॉर्मेंस टाइम। लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए हैं। क्यों, क्योंकि रिकॉग्निशन उसको बहुत मिला, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। वो क्या करता है, दौड़ता है, रेसिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम पे। 100 मीटर की रेस 9.58 सेकेंड का रिकॉर्ड है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा अभी तक। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना मनपसंद काम कर रहा है। तो आप मनपसंद काम को ट्राई करो। आपको कोई चीज करने में मजा आ रहा है तो ऑब्वियस जो मैं लिख रहा हूं देखो, आपको कोई काम करने में मजा आ रहा है, ठीक है, या फिर ये सोचो कोई भी ऐसा कोई काम है जिसको करने में आपको ना तो भूख का ध्यान रहता है ना टाइम का ध्यान रहता है। अगर आपको ये कोई दो चीजें कैरेक्टर से किसी भी काम में मिल जाती हैं, क्या बोला मैंने, कोई ऐसा काम जिसमें आपको भूख प्यास सब भूल जाते हो, या आपको टाइम का ध्यान नहीं रहता कि अरे इतना टाइम हो गया काम को करते करते, बस उस चीज में देखो क्या उस चीज में करियर है, उस चीज में कोई लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर हाँ कमा रहे हैं तो मतलब आप भी कमा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में करियर बनाओ तो ज्यादा बेटर है। ये बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, सही बता रहा हूं, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे मैं बोलता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है अरमान, ठीक है, थोड़े दिन पहले मैं वीडियो बनाई थी। वो कहता है सर मैं सीए करूंगा, सर मैं वो बीकॉम से ग्रेजुएशन करूंगा, बट उसकी असली कॉलिंग तो क्या है, फाइनेंस। असली कॉलिंग क्या है उसकी, फाइनेंस। क्या था, मुझे पैसे के बारे में जानना, पैसा ऊपर नीचे कैसे होता है, मार्केट कैसे काम करता है, उसमें बड़ा ही इंटरेस्ट आता है मेरे को। तो मैंने कहा फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर।
तो उसने भाई साहब फाइनेंस रिलेटेड पढ़ना चालू कर दिया। ऑल वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहा है, अपनी बीकॉम कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी फाइनेंस की नॉलेज को गैदर कर रहा है। उसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी करना चालू कर दिया, और विश्वास मानोगे 10 से 15 हजार वो अभी महीने में कमा रहा है। ग्रेजुएशन करते ही घर पे बैठे बैठे अपना दिमाग लगा के पैसा कमा रहा है। और सोचो 3 साल बाद जब उतना टाइम इन्वेस्ट कर देगा तो कितना कमा रहा होगा घर बैठे बैठे। ग्रेजुएशन अलग चल रही है, लेकिन साइड बाय साइड स्किल पे काम चल रहा है। देखो साइड बाय साइड स्किल पे काम चल रहा है, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो काम कर रहा है जिसमें उस चीज का इंटरेस्ट है। उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उसको पैसे में इंटरेस्ट है, मार्केट में इंटरेस्ट है, तो उस चीज में डेली टाइम इन्वेस्ट करता है। वो डेली चीजों देखता है कि कैसे मार्केट में काम हो रहा है, कैसे किया जाता है, कैसे क्या होता है, लर्निंग ले रहा है, वो सीख रहा है। तो अभी 10-15 हजार वो महीना कमा रहा है जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। समझ रहे हो? ऐसे मेरे एक स्टूडेंट है, एक और है रुद्रांश, सीरियसली वो उन्नाव में रहता है। उसने आईपी मेट क्लियर किया, ठीक है, एडमिशन नहीं लिया, टीचिंग में आ गया वो लाइन में, लेकिन साइड बाय स्टॉक मार्केट वो महीने के 15 हजार कमा रहा है जस्ट बाय इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट। मतलब वो भी स्किल पर काम कर रहा है। समझ रहे हो? तो आप ये सारे काम कर सकते हो। एट द एंड अगर आपका मेन मोटिव पैसा कमाना है तो आप वो काम करो जिसमें आपको मजा आ रहा हो, ठीक है? वो काम मत करो कि सब काम कर रहे हैं, वही वाला हाल हो जाएगा जो यहां पर हुआ। 4 साल 5 साल मेहनत करोगे, 40-50 हजार रुपए कमाओगे। इससे अच्छा कोई काम में एक्सपर्ट बन जाओ भैया, ऐसे एक्सपर्ट बन जाओ कि वो नाम लिया जाए तो मतलब आपका नाम लिया जाए। सीरियसली क्या बोल रहा हूं मैं, वो नाम लो तो आपको नाम लो। अगर मैं सिंपल से बात करूं कॉमर्स, तो कॉमर्स में देखो लोकल टीचर्स की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं कॉमर्स के बारे में, तो जैसे अब यूट्यूब पे कॉमर्स डालते हो तो आपको गिने चुने 5 या 6 नाम आपको दिखाई देंगे। 5-6 नाम तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। आपको गौरव सर का नाम दिखाई देगा, आपको आशीष सर का नाम दिखाई देगा, आपको रजत सर का नाम दिखाई देगा, आपको पराग सर का नाम दिखाएगा। आपको 5वां नाम ढूंढना पड़ेगा जब एक नरेश सर का नाम सुनाई देगा, ठीक है? 10 से ज्यादा नहीं भाई, कंपटीशन है यहाँ पर, कंपटीशन ही नहीं है। 10 लोग नाम आ रहे गिने चुने। समझ रहे हो? टॉप खाली है, टॉप पर कंपटीशन कभी नहीं होता। ध्यान रखो, पिरामिड होता है ना, कंपटीशन सिर्फ यहां पर होता है। और आपका मेन एम है आपको यहीं पर रहना है, तो भैया लड़ झगड़ के मार पीट करके आपको रहना पड़ेगा। टॉप पर कभी भी कंपटीशन नहीं होता। कितनी ज्यादा आपकी जो, अगर मैं बात करूं इंडिया लेवल पर कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गिनी चुनी कंपनीज है, गिनी चुनी। अच्छा फूड डिलीवरी में कौन कौन सी है? जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स। तो और कोई तीसरी कुछ कुछ चौथी कंपनी है? नहीं। कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है। टॉप पर कोई है ही नहीं भाई। आप जा सकते हो, टॉप पर कभी भी कंपटीशन नहीं होता। तो आपका मेन होना चाहिए कि आप कैसे उस चोटी तक पहुंच पा रहे हो, और उसको पहुंचने के लिए आपको बनना पड़ता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब वो पर्टिकुलर चीज का नाम ली जाए तो उसके साथ आपका नाम जोड़ा जाए। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए करियर ओरिएंटेड की। ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, ये सोचो मेरा क्या इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है। और इंटरेस्ट पैदा करना है ना आपको, तो आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी। ध्यान रखना, ये ट्राई वाला ट्राई नहीं है कोशिश करके देखूंगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको न्यू चीजें ट्राई करनी है, ठीक है? न्यू चीजें ट्राई करनी है। आप 10 चीजें ट्राई करो, 15 चीजें ट्राई करो, 20 चीजें ट्राई करो। आप मान के चलो कोई कोर्स में लग भी गए, कोई जैसे किसी को लॉ करनी है तो एलएलबी में लग गया, किसी को सीएस करना तो सीएस में लग गया, किसी को सीए करना है सीए लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये कोर्स कर लिया तो मतलब इसी के अंदर करियर बनाना है, कोई कंपलसरी नहीं है। एक नाम है डॉक्टर रितेश मलिक, कभी नेट पर सर्च करना, डॉक्टर रितेश मलिक। वो एमबीबीएस डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते थे। एक दिन ऑफिस में बैठे डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहे थे, शाम को वो घर गए, उन्होंने बोला आज के बाद मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा। 5-6 साल डॉक्टरी करने के बाद वो बोलते मैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझे बिजनेस करना है। समझ रहे हो? और बिजनेस के बाद उन्होंने कंपनी बनाई इनोवेट, इनोवेट बनाई, उसको 200 करोड़ की कंपनी बनाया उन्होंने 3 साल के अंदर। उसके बाद ओयो को बेच दिया। ही इज अ बिलियनर। समझ रहे हो? आज उम्र उनकी 35-40 साल है, मुश्किल से अंडर 40 है वो, एंड ही इज अ इंडियन बिलियनर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जबरदस्ती वो कोर्स में आगे करियर नहीं बनाया जो उन्होंने किया था। उन्होंने उस चीज को किया जिसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा था। दैट इज बिजनेस, दैट इज प्रोवाइडिंग वैल्यू। किसी का भला करोगे भैया, तुमका रिटर्न भल में भला मिलेगा ही मिलेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझो इस चीज को। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पर लगाता हूं पूर्ण विराम, ठीक है, फुल स्टॉप। और आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। तो करियर के ओरिएंटेड जो मैं आपको चीजें बताई हैं उस पर सोचना, क्यों करना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किसी और ने किया है कि नहीं किया, वो सारी चीजें। और
चीजें है तो ट्राई करो। जरूर नहीं है जो चीज कर ली उसी में करियर बनाना, जबरदस्ती नहीं है भैया, तुमको पैसा कमाना है, जबरदस्ती कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।